नमस्कार प्रिय दर्शकों, राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित हैं परम धाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माँ का नाम हिडिंबा है। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। महाभारत के युद्ध के मैदान के बीच में पीपल के वृक्ष के पास खड़े होकर उन्होंने घोषणा कर डाली कि जो पक्ष कमजोर पड़ेगा युद्ध में, मैं उसकी तरफ से लड़ाई करूंगा। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान कृष्ण चिंतित हो गए थे। भीम के पोते बर्बरीक के समक्ष जब भगवान अर्जुन और भगवान कृष्ण की वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया था। कृष्ण जी ने कहा कि इस वृक्ष के जितने भी पत्ते हैं, तुम उसे एक तीर से भेद दो। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण जी ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर के नीचे रख लिया कि छुपा लूंगा तो ये शायद नहीं छेद पाएंगे, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण जी के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण जी और भी ज्यादा चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो वे फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते हुए नजर आए तो वह पांडवों के साथ देगा। इस तरह से दोनों सेना पूर्णतः से समाप्त हो जाएंगी। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण ने यह निर्णय लिया कि कलयुग में बर्बरीक को स्वयं भगवान कृष्ण के नाम से पूजा जाएगा। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान को खाटू कहते हैं। भगवान खाटू श्याम के लिए एक मान्यता है कि वह जो भी निराश और हारे हुए लोग हैं, उनको संभाल लेते हैं। भगवान खाटू श्याम भगवान श्री राम के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ सकते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावती थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्नान करके पूजा की और उसके उपरांत अपने हाथों से शीश काटकर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की थी। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडवों में विजयश्री का शरीर लेने के लिए विवाद होने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर से भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था और द्रौपदी माता काली बनकर रक्तपान कर रही थी। अंत में भगवान कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। मैं सभी श्रद्धालुओं को बताना चाहता हूँ कि जिनको भी राहु ग्रह की समस्या है, जिनकी भी कुंडली में राहु ग्रह खराब है, यदि आप कुंडली के जानकार नहीं हैं तो राहु के बुरे लक्षण को पहचानने का एक आसान तरीका यह है, आपके साथ अचानक से कोई घटना हो जाना या आपको बीमारी का महसूस होना, जो कि मेडिकल डायग्नोसिस में
नहीं मिलती है। आपको बिना बीमारी के ऐसा आभास होना कि आप बीमार हैं, ये सभी बुरे राहु के लक्षण हैं। और जिनका भी राहु खराब होता है उन्हें विशेष रूप से भगवान खाटू श्याम के दर्शन करना चाहिए। भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने से आपके राहु को बेहद आराम मिलेगा, आपका राहु शुभ हो जाएगा, आपके राहु के बुरे फल कम हो जाएंगे। हम ऐसी आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द भगवान खाटू श्याम के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।